हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना राव, आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गई हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान शरीर पाना इतना कठिन क्यों है। मैं हमेशा ये क्यों बोलती हूँ कि मानव शरीर मिलना बहुत 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 दुर्लभ चीज़ है। अगर आपको मानव शरीर मिला है तो ईश्वर आप पे अत्यंत प्रसन्न है। अगर मैं ये सारी बातें करती हूँ तो इसका भी एक कारण है। जो भी यहाँ का सॉफ्टवेयर है, चाहे जैसे भी इसे रचा गया है या फिर इसे जैसे भी बनाया गया है, इसमें इंसान जन्म को इतना दुर्लभ और इतना अच्छा क्यों माना गया है। आज इसी सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि सबसे पहली बात कि जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, हमें समझने पड़ते हैं और निभाने भी पड़ते हैं। तो इंसान बनने से पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पे 84 लाख योनियाँ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं इस ब्रह्मांड में। और 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव जीवन ही ऐसा है जहाँ पे इंसान खुद को, यानी कि अपने आत्मज्ञान को, खुद को पहचान ले कि आत्मा क्या होती है। तो आज आप ये बात पहले समझ लो कि 84 लाख जो भी योनियाँ हैं, इंसान जन्म मिलने से पहले हमें इन सभी योनियों में जा कर के, मतलब इन सभी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब ये आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे पास है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको आज बताती हूँ। 84 लाख योनियों में सबसे पहले हमें जो 30 लाख जन्म होते हैं, हमें वृक्ष के लेने पड़ते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के। जब हम पेड़ पौधों के जन्म लेते हैं, बरसात का मौसम हुआ, धूप का मौसम हुआ, सारी चीज़ें सहते हम 30 लाख जन्म वृक्षों का पाते हैं, पेड़ पौधों का पाते हैं, जिसमें लोग पेड़ों को काट भी डालते हैं, पेड़ों को जलाया भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती पेड़ों वृक्षों के साथ। उसके बाद इस 30 लाख जन्म के बाद हम आते हैं 9 लाख बार हमें फिर से जन्म मिलता है जलचर जीव का। अब वो जलचर जीव कुछ भी हो सकता है। जलचर जीव जो सड़े गड़े जो मांस होते हैं उनको खा के जीवित रहते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे को खाना भी स्टार्ट कर देते हैं, खुद को एक दूसरे को खा के वो जीवित रहते हैं। 9 लाख बार इस जलचर जीव योनि में हमें जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद आते हैं फिर 10 लाख बार हमें कीड़े मकोड़ों की योनियों में जन्म मिलता है। हमें वो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे रेंगते रहते हैं इधर उधर, उन सब में जन्म लेना पड़ता है। अब जब ये 10 लाख बार हम इस जन्म को ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं 11 लाख बार पक्षी का जन्म मिलता है। पक्षी वो जो खुद भूखे रह के अपने बच्चों को निवाला देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और जैसे ही वो बच्चे उड़ना सीखते हैं, माता पिता को छोड़ के भूल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे हमें 11 लाख बार पक्षियों का जन्म मिलता है। इसके बाद आते हैं हम 20 लाख बार हमें पशु का जन्म मिलता है। अब वो ऐसे पशु जो जंगल में रहते हैं, मार मार के एक दूसरे को खाते हैं, और तो और कभी कभी तो उनको हल खींचना पड़ता है। आपने वैष्णो देवी में देखा होगा, बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जिनको अपने शरीर पे इंसानों को लाद के ले जाना पड़ता है ऊपर, यहाँ तक कि साथ में कोड़े भी खाने पड़ते हैं। फिर भी वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे दर्द हो रहा है या फिर मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये जन्म मिलता है। और ये सब भोगने के बाद आते हैं हमें गौ का जन्म मिलता है। गौ माता, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, उसका जन्म मिलता है। और जब गौ, जो कि सबसे पवित्र पशु माना जाता है, इस गौ का जन्म जब हम मिल जाता है, गौ यानी कि गाय, गाय का जन्म अगर हमको मिल जाता है, तब जाके कहीं हमको 4 लाख बार मनुष्य योनि जन्म मिलता है। अब ये मनुष्य योनि में जन्म हमें तुरंत ऐसे नहीं मिल जाता कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाएं, नहीं। पहले हमें अज्ञानी जो इंसान मतलब जंगल में रहते हैं, अज्ञानी होते हैं, शराब पीना, व्यभिचार करना, लोगों के साथ गलत आचरण करना, किसी को मार पीट के खाना, हिंसा करना, ये सारी चीज़ ऐसे लोग जन्म लेते हैं पहले। उसके बाद वो शूद्र में जाते हैं, शूद्र में जन्म लेते हैं। शूद्र जाति के बाद वो वैश्य में जाते हैं, वैश्य जाति के बाद वो क्षत्रिय में जाते हैं। इसके बाद तब जाके उनको कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना मतलब कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आपने अंतर्ज्ञान
नहीं जाना, नहीं समझा, आत्मज्ञान को नहीं समझा, खुद को नहीं समझा, ईश्वर को नहीं समझा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था ये नहीं समझा, तो वापस से आपको फिर से इस 84 लाख योनि में वापस से आपको 30 लाख बार वृक्ष का जन्म, 9 लाख बार जलचर जीव का जन्म, 10 लाख बार पक्षी का जन्म, फिर 20 लाख बार पशु योनि का जन्म, ये सारे जन्म फिर से लेके आपको आना पड़ेगा और फिर से इस 84 लाख योनि में आपको घूमना पड़ेगा। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आपको अपने खुद का आत्मज्ञान न हो जाए, जब तक आप ईश्वर को ना जान जाएं। इसी का सिर्फ एक हमारा एक ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है। हम यहाँ हरि का नाम बजने आए हैं, हरि के बारे में लोगों को जागरूक करने आए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके हरि का नाम लें। ज़रूरी नहीं सिर्फ हरि का एक ही नाम है, हरि के बहुत नाम हैं, राम, कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती, जो जी में आपको जो आपके जो भी देवता मतलब जो भी भगवान आपके प्रिय हैं, जिस भी इष्ट आपके प्रिय हैं, नाम जपिए, क्योंकि भगवान के बहुत नाम हैं, माधव, केशव, बहुत सारे नाम हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे ना, नाम जप करने से आपके आत्मज्ञान की आपको ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, आपका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। नाम जप लेते रहिए। बाय बाय।